हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोग के सामने जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा? बाघ। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सी? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। कौन सा? आम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कौन सा? कमल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। कौन सा? बरगद। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा? हॉकी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। कितने का अनुपात होता है? 3:2 का। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा? शक संवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। किसने? हेनरी बैकुरल ने। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। किससे? हृदय से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? या मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कौन? हीरा। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रांजन ने। किसने? रांडीजन। किसने? रांडीजन ने। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? चांदी का। किसका प्रयोग? चांदी का।
अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। कैसा? काला। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? राजघाट। क्या था? राजघाट। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। वर्तमान में उसको क्या कहते हैं? मुंबई। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। किस नगर में? कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? सन 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ये सन 1984 ईस्वी में जो है अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन? त्रिगवेली। क्लियर? अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? सॉरी, इसके पहले क्वेश्चन और है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। 193 देश जो है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। कितने? 15। क्लियर? अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? या संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने हैं? 5। कितने? 5। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। ये कहाँ पे है? हॉलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। ये स्थित है हॉलैंड में। अगला प्रश्न,
किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है लगती है? तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो कौन ऐसा देश है जो स्थलीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है स्थल सीमा? चीन की। किसकी? चीन की। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। कौन? दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से या विटामिन की कमी से। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद? 343। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे या कौन हैं? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। कितने? 4 वर्षों बाद। अगला प्रश्न, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। किस बात का? तूफान का। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। कौन? मुर्राह। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। कहाँ? गुड़गांव में। अगला प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव बीरेंद्र सिंह ने। किसने? राव बीरेंद्र सिंह ने। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जल्द ही आप लोगों के लिए और भी जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।